बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लेट्स अर्न चैनल और मैं हूं मोहम्मद आदिल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फोर्सेज के बारे में, जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि इस पर काम कैसे करते हैं, इस पर जो है वो अर्निंग कितनी होती है और आप कैसे पैसे कमा सकते हैं फोर्सेज पे, और सबसे मेन चीज़ कि ये लीगल है या इलीगल है। बहुत से लोगों का इसके बारे में जो है वो सवाल है कि ये एक स्कैम है, ये इलीगल है, और बहुत से लोग इसको कहते हैं कि हम जो है इससे अर्निंग कर रहे हैं। पर डे जो है वो $40-50, $100, $10 जो है वो हम पर डे अर्निंग कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में आपको मैं जो है वो मुकम्मल इसके बारे में बताऊंगा कि आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं आपको मुकम्मल इसकी डिटेल बताऊंगा। जो मैंने इस पर कंप्लीट रिसर्च की और जो मुझे चीज़ें मालूम हुई, मैं चाहता हूँ कि आपको भी मालूम हो, क्योंकि जब भी आप किसी भी बिज़नेस पर आप जो है वो पैसे इन्वेस्ट करने जा रहे होते हैं, आया वो छोटी सी अमाउंट है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है। 2500 रुपये जो है वो बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। लेकिन मीनवाइल अगर देखा जाए कि 1000 लोग अगर 2500 रुपये पे कर रहे हैं, तो वो आखिर किसकी जेब में जा रहा है और आखिर वो कि सही हाथों में जा भी रहा है या नहीं जा रहा। तो आज मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, और मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपके पास जो भी ऑनलाइन अर्निंग के आपको मेथड बताए जाए वो लीगल हों और आप उससे अर्निंग कर सकें। बहुत से यूट्यूबर्स जो हैं वो फोर्सेज के बारे में जो है वो आपको बता रहे होंगे कि ये एक लीगल प्लेटफॉर्म है, आप इस तरीके से जो वो अर्निंग करें, ये करें, वो करें। तो फोर्सेज को समझने के लिए सबसे पहले जो है वो मैं आपको 2-3 चीज़ें समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले जो चीज़ है, जो ब्लॉकचेन का एक मेथड है, वो जो फोर्सेज वाले क्लेम करते हैं कि आपको जो भी फोर्सेज का एजेंट मिलेगा वो आपको बोलेगा कि इट्स एन ब्लॉकचेन मेथड। ब्लॉकचेन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें आप जो भी जो है वो ट्रांजैक्शंस करते हैं वो नॉन एडिटेबल हों, ठीक है। लेकिन जो नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग में जो है वो ऐसा कुछ नहीं होता। नेटवर्किंग में जो है वो सिर्फ आपने जो है वो रेफरल्स ऐड करने होते हैं, एज मच एज पीपल यू कैन ऐड इन दिस मॉडल, और आपको उनका जो है वो रेफरल मिलता जाता है। कोई इनकी प्रोडक्ट नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। ऑल दो नेटवर्किंग इज़ अ लीगल बिजनेस, बट अगर उसको लीगल तरीके से किया जाए, ये लीगल तरीका नहीं है कि आप जो है वो सिर्फ लोगों को ऐड करते जाएं और बदले में उनको जो है वो कुछ रेफरल देते जाएं और एंड पर जो है वो उनका पैसा लेकर फरार हो जाए आप। ये जो है वो नेटवर्किंग बिजनेस को जो है वो डिमोलिश कर रहे हैं, इनको ख़त्म कर रहे हैं नेटवर्किंग बिजनेस को। तो जबकि जो है बहुत सी कंपनियां जो है नेटवर्किंग करके बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और लोगों लीगल है। और सेकंड चीज़ और बहुत मेन चीज़, जब मैंने रिसर्च की फोर्सेज के बारे में, तो मुझे पता चला कि सिक्योरिटी कमीशन ऑफ पाकिस्तान में फोर्सेज के नाम से कोई कंपनी ही रजिस्टर्ड नहीं है। इट्स एन अनरजिस्टर्ड कंपनी हु इज़ वर्किंग इन पाकिस्तान। तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि एक कंपनी जो आपको इनकरेज कर रही है कि आप हमारे साथ बिज़नेस करें, लोगों को लेकर आएँ, वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड ही नहीं है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि पाकिस्तान में बहुत से बिजनेसेस हैं जो अनरजिस्टर्ड काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल कर रहे हैं, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन वो बिजनेसेस और इस बिज़नेस में फ़र्क है। अगर एक दुकानदार अपना बिज़नेस रजिस्टर किए बगैर किसी एरिया में जो वो शॉप खोल रहा है, उसको कोई मना नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए। वो एक लीगल बिज़नेस कर रहा है। हाँ, जब उसकी जो अर्निंग थोड़ी सी बढ़ती है तो अमूमन वो हो सकता है कि उसके पास इनकम टैक्स वाले आए, उसको कुछ फ़ाइन करें और उसका जो वो उसको रजिस्टर कर दें इनकम टैक्स में, और उसके बाद जो वो इनकम टैक्स देना शुरू हो जाए। इस तरह जो है वो बहुत से छोटे बिजनेसेस हैं जो बगैर रजिस्टर काम कर रहे हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि वो जो अनरजिस्टर्ड बिजनेस है वो कि ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं कर रहा है कि जिससे जो है वो लोगों में एक क्यूरियोसिटी हो कि यार ये लीगल है और स्कैम है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ये फोर्सेज वाले फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो इलीगल है, क्योंकि ये पाकिस्तान में रजिस्टर्ड ही नहीं है। सेकेंडली
इनका कोई भी जो है वो फोरकास्ट अगर इनको किया जाए तो मैं आपको एक बहुत मज़े की चीज़ बताता हूँ कि मलेशियन गवर्नमेंट ने इसको स्कैम डिक्लेयर करके इसको जो है बंद कर दिया इस कंपनी को। ये बहुत से मुल्कों में कंपनी गई, हर मुल्क ने इसको जो है वो स्कैम डिक्लेयर करके इस कंपनी को बंद कर दिया। और जितने भी स्कैम्स होते हैं अनफॉर्चुनेटली वो सारे जो हैं वो एंड अपना पाकिस्तान में करते हैं, ठीक है। फोर्सेज जैसी बहुत सी और कंपनीज़ भी आपको मिलेंगी, B4U, फॉरएवर लिविंग, और उसके अलावा एक आजकल लूडो की गेम चल रही है। तो आखिर जो है वो ये एक तो हम जो हैं वो बहुत पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत समझदार कौम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हमारे लोग जो हैं वो हमारी जो यूथ है वो इस चीज़ को अभी तक जो है वो समझ नहीं पाई। ऐसी बहुत सी जो है वो कंपनीज़ हर साल आती हैं और एक बहुत बड़े लेवल पर जो लोगों के साथ स्कैम करके जो वो चली जाती हैं और लोग जो हैं वो हाथ मलते रहते हैं। उसके बाद जो है लोग फिर अपनी इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है उससे भी हाथ धो बैठते हैं। और सबसे लास्ट चीज़ और मेन चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो फोर्सेज पर काम कर रहे हैं और अर्निंग कर रहे हैं, भाइयों, अगर किसी ने आपके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन ले लिया तो आप भी फंस जाओगे और आपकी कंपनी भी फंस जाएगी। कंपनी तो निकल जाएगी, कंपनी ने जो है वो करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा कर लिया है, लेकिन आपके लिए निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो लोग फोर्सेज के साथ काम कर रहे हैं वो ये बात मेरी बहुत ध्यान से सुन लें कि आप अगर आज काम कर रहे हो, आपको $40-50 मिल रहे हैं, और अगर किसी ने भी आपके ख़िलाफ़ एक्शन ले लिया तो आप बहुत बुरा फंस जाओगे। तो भाई, जो क्रिप्टो का असल बिज़नेस है उस बिज़नेस की तरफ आओ, इन नेटवर्किंग के बिज़नेसेस से बाहर निकल आओ। जो है वो पिछले 10-20 सालों से जो वो हर साल एक नई स्कीम आ जाती है और लोग जो हैं वो उसमें फंसते चले जाते हैं। एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो है वो मैंने कुछ कैलकुलेट किया कि इनकी जो है वो अराउंड 2300 जो है वो इनकी मेंबरशिप फ़ी है, जिससे जो है आप इनरोल करते हो और फिर वो फ़ीस रिकवर करने के लिए आप जो है वो और लोगों को बीच में ऐड करते जाते हो और वो आगे से आगे लोगों को ऐड करते जाते हैं। तो एक जो है वो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो है वो ऑलमोस्ट 20 लाख पीपल जो हैं वो फोर्सेज में इनरोल्ड है, और आप जो है वो 2300 से जो है वो 20 लाख लोगों को जो है वो मल्टीप्लाई करें तो इट्स गोना अराउंड मोर देन 200 करोड़। 200 करोड़ का जिस कंपनी ने बिज़नेस किया उसके लिए लीगल टर्म्स, लीगल चार्जेस कोई मैटर नहीं रखता, लेकिन आपके लिए मैटर रखता है। किसी ने भी आपके ख़िलाफ़ अगर कंप्लेन कर दी कि मैं इस बंदे की वजह से फंसा था और इसने मेरे साथ स्कैम किया है, तो आप बहुत बुरा फंस जाओगे। तो मैं तो बिल्कुल आपको एडवाइस नहीं करूँगा कि आप जो है फोर्सेज के साथ काम करें या ऐसी किसी भी जो है वो नेटवर्किंग कंपनी के साथ जो है वो काम करें। जो असल बिज़नेस है आप उसकी तरफ आएँ, और ये इट्स नॉट अ बिज़नेस, ये सिर्फ जुगाड़ होते हैं और पाकिस्तानियों को जुगाड़ों से बाहर आना होगा। जो है वो जब हम बाहर आएंगे जुगाड़ों से तभी हम जो है वो अर्निंग कर सकेंगे। तो ऑनलाइन अर्निंग में बहुत से तरीके हैं, आपको जो है वो इस चैनल पे बताता हूँ मैं बहुत सारे जो है ऑनलाइन अर्निंग के तरीके, आप उनको समझ कर उनको करें। बिल्कुल मेरी जो वीडियोस होंगी वो हमेशा लीगल वीडियोस होंगी। आप जो है वो मेरी वीडियोस के बारे में जो मैं आपको मेथड्स बताता हूँ आप उन पर रिसर्च करें, आपको कभी भी वो वीडियोस स्कैम नहीं मिलेंगी। और रियल अर्निंग वीडियोस होती हैं, जो मेथड्स होते हैं वो रियल अर्निंग मेथड्स होते हैं। तो कैनली आप रियल अर्निंग मेथड्स की तरफ जाएँ, इन चीज़ों को छोड़ दें। मैं आपको बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगा कि आप फोर्सेज के साथ काम करें, लेकिन अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो भाई वो आपकी मर्ज़ी है। मेरा काम था आपको समझाना और आपका काम था मुझे समझना, और मैंने आपको समझा दिया। अब आपका काम है आप समझें ना समझें, वो आपकी मर्ज़ी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो है वो आपको समझाने की जो कोशिश की है वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी मेरी ये कोशिश। अगर कोशिश पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव और ऑनलाइन अर्निंग वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।